भारत की हठधर्मी बरकरार, हाइब्रिड मॉडल 3 साल तक अपनाने से इनकार। दुबई में आईसीसी का इजलास फिर मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू का मामला फिर लटक गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट का दावा। कहा, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के बजाय नोटेशन फार्मूला दिया। राशिद लतीफ ने दावा किया, आईसीसी की अगली जूम मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुन्नी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, एनएफसी अवार्ड फौरी जारी किया जाए। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट किया जाए। फैसल करीम कुन्नी का कहना है, वज़ीर आला केपी असम्बली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग करा रहे हों। सूबे के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन से कोई सरोकार नहीं। कुर्रम में खून बह रहा था। वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तिजारत की कारकर्दगी से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। अक्सर हिदायत की तामील के लिए वज़ारत तिजारत की कारकर्दगी को सराहा। बरामदात बढ़ाने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की हिदायत। बलूचिस्तान के सरहदी अजला के लिए रोज़गार के पायदार मौक़े पैदा करने के लिए फ़ौरी इक़दामात देने की भी हिदायत। मलेशिया को पाकिस्तानी चावल की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दामात लेने की भी हिदायत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान जारी। एक दिन में 3 नफसियाती हद अबूर। 100 इंडेक्स में 3130 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,08,000 की सतह भी अबूर कर गया। मौलाना और बिलावल की मुलाकात रंग ले आई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ी पेशरफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ से मुतालिक पैका एक्ट तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी का भी इम्कान। पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। सदर ममलिकत बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खाद सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जुडिशल कमीशन का इजलास मौख़र करने पहले 26वीं तरमीम को सुनने की दरख्वास्त। लिखा, 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी दरख्वास्त। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडियाला जेल में समाअत बानी को पेश न किया गया। अदालत ने जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। बुशरा बीबी पेश न हुई। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी को नोटिस। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। एफबीआर की डिजिटाइजेशन मासी इस्लाहात में संग मील है। अच्छी पॉलिसीज और बर वक्त फैसलों के समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल और एफबीआर डिजिटाइजेशन पर इजलास। वज़ीर आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। मुल्क में टैक्सेशन को मौसर और तेज तर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। कहा, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन से पेट्रोलियम की फ़रोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो इंतहाई खुशाइन है। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में सालाना 15% इजाफा मार्केट बहाली की निशानदही करता है। सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।
तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC में शिरकत से इनकार। मशीर इत्तलात के AP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर मुस्तरद शुदा टोला जमा है। APC में सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर विफाक से बकाया जात दिलवाएं। शौकत यूसुफजई कहते हैं PPA की PC नशिस्त और बर्खास्तन की सिवा कुछ नहीं होगी। वफाकी हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सपोर्ट करे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। 12 साल से KP में जो जमात इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है कि तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मज़म्मत है। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जिम्बाब्वे को वाइट वॉश करने का मिशन तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान, 4 तब्दीलियां, साइम अयूब, इरफान खान, हादिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया। साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन निजकारी का अमल दोबारा करने जा रहा है। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। मुल्क प्राइवेट सेक्टर को ही चलाना है। हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना और तसलसल फराहम करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। 10 साल में इन इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते हैं इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाए। डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपए 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा, कहा कि IMF की शराइत की वजह से डॉलर की कदर ओवर वैल्यू हो चुकी। डॉलर इस वक्त असल कदर से 1/4 यानी 67 रुपए ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डॉलर की कदर में 24% यानी 67 रुपए की कमी करना मुमकिन है। एडवाइजरी फर्म का कहना है कि डॉलर को उसकी असल कीमत पर रखा जाए तो बहुत से मुआशी फ़वायद हासिल होंगे। फर्म की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रजीम की मुखालफत, कहा इससे मईशत और आम अफराद दोनों मुतासर हो रहे हैं। ज़राई टैक्स के मामले पर सिंध का डेडलाइन देने से इनकार। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास, चारों सूबों और आलमी बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। नुमाइंदा सिंध ने ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी की कोई डेडलाइन ना दी। कहा मुसविदा तैयार है। लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स लगाने का पंजाब का फैसला भी विफाक के इख्तियारात में मुदाखलत करार। विफाकी हुकाम का कहना है कि लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स विफाक का दायरा इख्तियार है। सूबाई हुकूमत इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों की हमआहंगी तक टैक्स दहिंदगान के लिए रिटर्न फाइल करना मुमकिन नहीं। आइंदा साल मार्च से पाकिस्तान और रूस के माबैन आजमाइशी माल बरदार ट्रेन चलेगी। रूस से ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज़ नहीं होना चाहिए। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं, न ही किसी के मफाद के खिलाफ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रूसी TV को इंटरव्यू, कहा पाक रूस ताल्लुकात हमारे बाहमी मफाद के लिए हैं।
वज़ीर तवानाई के दौरा रूस में कनेक्टिविटी मिसाइल पर बात की गई। रूस के साथ तवानाई तालीम सनत से मुतालिक 8 मुआहदों पर दस्तखत हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान बातचीत के जरिए मसला कश्मीर हल करना चाहता है। भारत की जानिब से ऐसी ख्वाहिश का इजहार नजर नहीं आता। पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की पैरवी के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर खारजा सहूलतकारी जारी रखेगा। तर्जुमान ने कहा कि इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागुज़ीर है। इंटरनेट वीपीएन की वजह से स्लो नहीं, इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से वीपीएन की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीटीए की सेनेट की कायमा कमेटी बनाए आईटी एंड टेलीकॉम में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी आईटी ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, इंटरनेट फाइल वॉर की वजह से सुस्त हो सकता है। वज़ीर ममलकत आईटी शज़ा फातिमा बोली, इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया। हमने गुज़श्ता 3 साल में आईटी में कोई सरमायाकारी नहीं की। मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। पंजाब को तिजारत और सनत का हब बनाना मेरा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कारोबार के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर ज़रूर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से चीन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। शॉपिंग फेस्टिवल के इनेकाद का उसूली फैसला। लाहौर में चीन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी शामिल। भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्क जेनसन भी नामजद। हारिस रऊफ ने नवंबर में 18 खिलाड़ियों को आउट किया।